काहे लायल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, पकड़ई बा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया। अरे जय निर्दयिया आ जई हैं भैया, जय निर्दयिया आ जई हैं भैया, जय निर्दयिया। सुनिए चाचा चाची सुनी हमर भैया हो, सुनिए चाचा चाची सुनी हमर भैया हो, प्रिया सिंह भाभी के जीतई हा ये चाचा, ए नहीं के मुखिया बनई हा ये चाचा। सुनो जी सैया पढ़ती हूँ पैया, मैया जी यही है मोरे अंगनैया, जावो ना गोरखपुर सहारवा, बलम जी लेके हो आवो चुनरवा, बलम जी लेके हो आवो चुनरवा, बलम जी। भाभी को तो मैं जानती हूँ और भाभी बहुत अच्छी हैं और बहुत सिंसियरिटी तरीके से अपना बात करती हैं, काम करती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो मुखिया में खड़ी हुई हैं चुनाव में, अगर वो जीतती हैं तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि कुछ नया होगा और कुछ बड़ा होगा, क्योंकि भाभी का जो बात है, जो व्यवहार है, जो विचार है, वो सबसे अलग है। और भाभी का ही नहीं भैया का भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों लोग के आचरण और व्यवहार से ही पता चलता है कि कुछ तो अच्छा होगा। और भाभी मतलब उनका जो कहते हैं ना कि सिंसियरिटी, वो बहुत अच्छी है, उनका सोच बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी लोग अगर यहाँ के जो जिन पंचायत से लड़ रही हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के भाभी को जिताइए। और मेरा पूरा विश्वास है कि भाभी कुछ अलग करेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको। नमस्कार, न्यूज़ टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है और मैं नितिन तिवारी एक बार फिर आपके बीच एक नए खबर के साथ हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़का गांव में। आपको हम यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री की ऐसी कलाकार से मिलवाएंगे, कैसे लोक गायक से मिलवाएंगे जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे ऐसे जो कलाकार हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी खूब छाए हुए हैं, बताने की ज़रूरत हमें नहीं है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया, वो चाहे फेसबुक पेज हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, सब पर छाई हुई हैं और सभी की दिलों पर राज कर रही हैं। हालांकि देर ना करते हुए हम बता दें आपको साफ तौर पे कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, आपने सुना होगा एक पुदीना वाला गाना, और जिनके द्वारा गाना गाया गया है यानी कि अनुपमा यादव, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से आज हम बातें करेंगे, कुछ मुद्दों पर बात होगी और कुछ चुनावी मुद्दे भी लेके चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस बड़का गांव पंचायत में आई हुई हैं, कैसे आना हुआ, विकास सिंह वीरप्पन से कैसे जान पहचान हुई, और इनकी जो विकास सिंह की पत्नी है प्रिया सिंह इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे। तो आइए सीधे लेके चलते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं सबको प्रणाम है, नमस्ते है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। पर्चे की मोहताज नहीं है, पर्चे बाद में जानेंगे। सबसे पहले अब नवरात्रि का समय चल रहा है, इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में कुछ दो शब्द। सबसे पहले तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। तो आइए भजन से शुरुआत करते हैं। सुनो जी सैया पढ़ती हूँ पैया, मैया जी यही है मोरे अंगनैया, जावो ना गोरखपुर सहारवा, बलम जी लेके हो आवो चुनरवा, बलम जी लेके हो आवो चुनरवा, बलम जी। आप आपसे पर्चे जानेंगे। सबसे पहले तो आपने तो सारा परिचय दे ही दिया ऑलरेडी, बट हाँ, सोशल मीडिया पे वायरल हूँ सबसे ज़्यादा। पुदीना एक हसीना से भी ज़्यादा मैं वायरल हूँ दिल ना लगे वाले स्टेज शो से, और उसके बाद मुझे पहचान मिली पुदीना हसीना, उसके बाद बाबू आओ ना, कूलर, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको पब्लिक ने सुना, पसंद किया, मगर एल्बम से ज़्यादा पब्लिक स्टेज के माध्यम से सुनना ज़्यादा पसंद करती है, और यही पब्लिक का प्यार है। और बस। अच्छा, ये बताइए कि सबसे पहले आपने गाना गाया था
दिल ना लगी है? खेसारी भैया की तो मैं शुरू से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, चाहे खेसारी भैया हों, पवन भैया हो, जितने भी सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, चाहे कल्पना दीदी हों, इंदू दी हों, तो मैं खेसारी भैया के सैड सॉन्ग्स भी ज़्यादा सुनती थी, उनके लव सॉन्ग सैड सॉन्ग दोनों। और तो खेसारी भैया का ये गाना मेरे कान में हमेशा बजता रहता था। तो एक दिन मैं बेगूसराय कार्यक्रम में गई थी, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं शिवेश मिश्रा, उनके साथ, तो उनके यहाँ उनके भाई की शादी मैंने ये गाना गाया था और ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था। और इसके बीच बीच में जो मैं गाने जोड़ कर गाया था मैंने, इस गाने को पॉपुलर हुआ था। और इस गाने के लिए मुझे स्पेशली खेसारी भैया ने पटना जब आए थे वो, तो स्पेशली उन्होंने धन्यवाद दिया था। और मैं बनारस भी गई थी तो भी भैया ने बोला कि काफ़ी सुंदर गाती हो। तो भैया ने बोला कि मैंने तो बस एल्बम गाया लेकिन पूरे स्टेज पे तुमने इसका हाहाकार मचा दिया, इसलिए। और आज ये गाना हर कोई अपने हर मंच पे गाता है, सब कोई गाता है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं पापा? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से। आज ये सिवान जिले के भगवानपुर में आई हुई हैं आप, यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत ही मेरे बड़े भैया हैं और एक गार्जियन है विकास सिंह वीरप्पन भैया, उनके यहाँ उनके बुलावे पे हम लोग आज यहाँ आए हुए हैं। आज देवी जागरण का आयोजन किया गया है और उस उपलक्ष्य में आए हुए हैं। तो भैया का तो शुरू से ही बहुत आशीर्वाद मिलता रहा है, हर एक जगह मिलता रहा है और यही भगवान से ही प्रार्थना है कि हमेशा मिलता रहे। तो भैया हमें नहीं, सारे कलाकारों को बहुत मानते हैं, तो इसलिए भैया ने बोला कि अनुपमा कार्यक्रम है हमारे यहाँ पंचायत में, आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे भैया, आप लोग का साथ रहा ज़रूर आएंगे। आपका इनसे कैसे मतलब संपर्क हुआ, कैसे जान पहचान हुई? मैं शुरू में इनको मनोज तिवारी सर के साथ मैंने देखा था कई ज़्यादा उसमें, फिर उसके बाद धीरे धीरे खेसारी भैया से जब जुड़ाव हुआ तो खेसारी भैया के सेट पे मैं गई थी बनारस में। तो मैं विकास भैया से तो शुरू से ही फेसबुक पे बात होता था कि बाबू ये गाना करना है आपको, बेटा ये गाना करना है। मैंने कहा ठीक है भैया करूँगी। तो उस सेट पर मेरी पहली बात भैया से मुलाकात हुआ था। तो भैया ने उस टाइम भी, लोग इन्हें कुछ भी कहता, हम लोग तो बड़ा भाई मानते हैं और गार्जियन मानते हैं और हमेशा विकास भैया कुछ नया करने की ही प्रेरणा देते हैं कि किस तरीके से कुछ नया किया जाए, या फिर खेसारी भैया के माध्यम से। तो खेसारी भैया वाला जो गाना था ये इन्हीं लोग के सपोर्ट से हम गाए हैं, जिसका नाम है बाबू आओ ना, सबसे पहला गाना। उसके बाद देवी गीत तो सब लोग सुन ही रहा है लाइव, इसलिए। अच्छा, आज यहाँ आई हुई हैं, बड़गा गांव पंचायत है और यहाँ से विकास सिंह की जो पत्नी है प्रिया सिंह, इस बार भावी मुखिया प्रत्याशी, क्या कुछ कहेंगे? भाभी को तो मैं जानती हूँ और भाभी बहुत अच्छी हैं और बहुत सिंसियरिटी तरीके से अपना बात करती हैं, काम करती हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो मुखिया में खड़ी हुई हैं चुनाव में, अगर वो जीतती हैं तो मतलब मैं तो यही कहूँगी कि कुछ नया होगा और कुछ बड़ा होगा, क्योंकि भाभी का जो बात है, जो व्यवहार है, जो विचार है, वो सबसे अलग है। और भाभी का ही नहीं, भैया का भी बहुत अच्छा है। तो इन दोनों लोग के आचरण और व्यवहार से ही पता चलता है कि कुछ तो अच्छा होगा। और भाभी मतलब उनका जो कहते हैं ना कि सिंसियरिटी, वो बहुत अच्छी है, उनका सोच बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी लोग अगर यहाँ के जो जिन पंचायत से लड़ रही हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके भाभी को जिताइए। और मेरा पूरा विश्वास है कि भाभी कुछ अलग करेंगी, कुछ अच्छा करेंगी, और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ आपको। अच्छा, इस पंचायत में कई और भी प्रत्याशी हैं और सभी अपने अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो कैसे जनता तो मूर्ख तो है ही नहीं, जनता काफ़ी चालाक, कैसे समझेगी कि यहाँ विकास सिंह वीरप्पन के हित में काम करेंगे? जनता को समझाना नहीं पड़ता है, जनता अपने आप आपके आचरण व्यवहार को देख के खुद ही समझ जाएगी कि किसको वोट दें, किसको ना दें। और मैं इतना तो जानती हूँ कि प्रिया भाभी हो चाहे विकास भैया हो, इस पंचायत में इतना तो अपना सम्मान है कि जनता खुद जानती है कि प्रिया भाभी कितनी अच्छी हैं। और क्योंकि मैं मेरी तरफ से तो एकदम, अगर मैं यहाँ पे अगर रहती तो मैं तो पक्का वोट उन्हीं को करती, क्योंकि प्रिया भाभी से मिलकर हमेशा अपनेपन का ही अनुभव हुआ है, चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे गोरखपुर रहूँ, चाहे पटना रहूँ। यानी आपको कॉन्फिडेंस है कि विकास सिंह वीरप्पन? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी तो माता रानी, यहाँ की जो भोली भाली जनता है उनके लिए क्या कुछ अपील? अपील तो यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके भाभी को जिताइए। और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भाभी बहुत कुछ अच्छा करेंगी, आज तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। और जितने भी लोग हैं, बाकी माता रानी से नवरात्रि चल रही है, तो माता रानी से भी यही मेरी प्रार्थना है कि माता रानी भाभी को जिताइए जल्दी से। और फिर आते हैं फिर पंचायत में एक बार और हम लोग भी चलेंगे साथ में उनके। एक जनता का सवाल था कि आप जहाँ भी प्रोग्राम अपना की, हमेशा आपके चेहरे पर जो एक छोटी सी मुस्कान हमेशा रहती है, इस मुस्कान का राज क्या है? इस मुस्कान का राज यही है कि आप लोग बहुत प्यार देते हैं और ये सबसे अलग है, क्योंकि लोग गाते गाते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे फेस पे ऑल टाइम, आप मुझे 4 घंटे गवा लीजिए, 5 घंटे गवा लीजिए, मैं हमेशा मुस्कुरा के ही गाती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्माइल है वो ऑलरेडी सबसे अलग है। और ये जो मेरे दांत हैं, ये खेसारी भैया बोलते हैं हमेशा कि तुम्हारे ये जो सुपनखा वाले दांत हैं इसको थोड़ा छिपा के रखो, नज़र। मैंने कहा भैया नज़र नहीं लगेगी, भैया के एक दिन लाएंगे तारब्रूस और उससे पूरा रगड़ के बराबर कर देंगे, लेकिन ये
दांत मेरे बहुत लकी हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराते ही रहती हूँ मैं ऑल टाइम इसलिए। और एक सवाल ये रहेगा कि हर चेहरे पर कोई भी जब लेडीज होती है तो काला टीका लगाती है, लेकिन आपके माथे पर हमेशा एक बिंदी रहती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मेरी मॉम। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि मैं काजल भी नहीं लगाती हूँ इसलिए, तो मेरी मम्मी बोलती है कि हमेशा एक, हाँ सही बात है, काला टीका एक होना चाहिए नज़र से बचाने के लिए। तो मुझे नज़र पहली बात तो लगती नहीं, क्योंकि पब्लिक तो मुझसे प्यार करती है, और दूसरी बात कि थोड़ा सा लड़कियाँ जब बिंदी लगाती है ना, मैं जीन्स टॉप भी पहनूँ, मैं बिंदी लगा लूँ ना, तो मैं सबसे अलग लगती हूँ। तो इसलिए मैं शुरू से, आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से मैं ये बिंदी लगाते आ रही हूँ छोटी सी, और मेरी ये छोटी बिंदी हमेशा मेरी पहचान दिलाती है। ये बिंदी और ये नथिया, ऑलरेडी मैं दिल्ली गई थी, मुझे लगा कि दिल्ली मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैं एक रेस्टोरेंट में गई, मैं वहाँ बैठी थी, मैं जब वहाँ से खाना खा के निकली तो बाहर एक भाई मिला, तो बोला आप अनुपमा यादव? मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं अनुपमा यादव नहीं। तो बोला नहीं, आपकी नथिया, आप अनुपमा यादव ही हैं, मैं आपकी नथ से आपको पहचान गया। इसलिए ये नथ और ये बिंदी मेरी सबसे बड़ी पहचान है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। और क्वेश्चन ये रहेगा कि आज विकास सिंह बिरप्पन की जो पत्नी है प्रिया सिंह इस बार चुनावी मैदान में है, तो उनकी प्रति कोई चुनावी गीत उनके नाम पर? सुनिए चाचा चाची सुनी हमर भैया हो, सुनिए चाचा चाची सुनी हमर भैया हो, प्रिया सिंह भाभी के जीतई है ये चाचा, ए नहीं के मुखिया बनई है ये चाचा। बहुत अच्छा लगा अनुपमा जी यादव जी से बात कर कर। और एक चीज़ आप लोग की मांग थी कि जब भी उनसे हम मिलेंगे तो उनका इस समय जो पुदीना वाला गाना है काफ़ी सुपरहिट हुआ है, तो पुदीना वाला गाना एक थोड़ा सा मैम सुनाइए। पुदीना वाला गाना काफ़ी हिट हुआ है। हाँ, पवन सिंह जी के साथ, आदरणीय पवन सिंह जी के साथ ये गाना मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। ये गाने पे रील्स और टिकटॉक वगैरह बहुत ज़्यादा बने थे। उसमें मेरी लाइन थी कि काहे लायल बड़ा मिले हो, भीतर से मन हमर हिले हो, पकड़ई बा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया, अरे जय निरदैया आ जइहे भैया, जय निरदैया आ जइहे भैया, जय निरदैया। हो गया। देखिए, यही जो सीन है ये काफ़ी फेमस है और इसी के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, कई पर आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा अश्लील गाने गाए गए हैं, लेकिन अनुपमा यादव एक ऐसी लोक गायक हैं, एक ऐसी सिंगर हैं जिनके द्वारा अश्लील गाना तो नहीं गाया गया, और जितना भी गाना उनका हुआ वो काफ़ी सुपरहिट गाना हुआ।